हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस में। आज के अपना साइंस का सेकंड टॉपिक है मोशन, क्लास 2। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है, मापन एवं मात्रा के बारे में जानकारी ली थी। इसके क्वेश्चन रह रहे हैं जिस चैप्टर के बाद मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, दोनों के एक साथ क्वेश्चन। ठीक है गाइज, वो छोटा चैप्टर था, इतना लेंथी है नहीं था, इसलिए मैंने उसको एक दिन में ही ख़त्म कर दिया। ये चैप्टर बड़ा है थोड़ा, इसको अच्छे से समझेंगे, डिटेल में जानेंगे। अपनी क्लास मंडे टू फ्राइडे चलती है। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर आपका डाउट का समाधान कर दूँगा मैं। ओके गाइज, चलते हैं, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये आपके लिए एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। मोशन, हम जानेंगे कि गति क्या होती है, मोशन क्या होता है, मोशन के बारे में जानकारी लेंगे हम। इसकी डेफिनेशन, भौतिकी में समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है, मोशन कहलाता है। फिजिकली समय, टाइम के अनुसार अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति चेंज हो रही है, इस पर कोई बल लगा कर स्थिति को चेंज किया जा रहा है, कोई बॉल है, कोई गेंद है, जिसको हम बॉल को लात की मारते, पैर से धक्का देते हैं, तो वो अपनी स्थिति में चेंज हो जाती है, उसे ही हम गति कहते हैं। पंखा है, पंखा चलता है तो अपनी गति चेंज करता जा रहा है, उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में गति चेंज करता जा रहा है। अब देखते हैं गति कितने प्रकार की होती है। डेफिनेशन समझ में आएगी अभी फ्रेंड्स। अब देखते हैं गति के प्रकार। गति दो प्रकार की होती है, एक तो सदिश राशि और एक अदिश राशि। सदिश राशि जानते हैं क्या होता है? जिसमें परिणाम व दिशा की आवश्यकता होती है। ओके गाइज, इसमें परिणाम भी पता हो और दिशा भी पता हो, डायरेक्शन भी पता हो, तो किस दिशा में जा रही है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल और दिशा, कोई मनुष्य यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहा है, तो ये दिशा का पता लगा रहा है, इसका परिणाम भी पता है कि कितनी दूर जा रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो ये तो हो गया सदिश राशि। ओके गाइज, अदिश राशि जानते हैं अब, जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे टेम्परेचर, टाइम की दिशा की आवश्यकता होती है कि फ्रेंड्स नहीं होती है ना, और टेम्परेचर को, तापमान को नहीं होती है। ओके गाइस, इसके एग्जांपल्स ये रहे। देखो सदिश राशि की गति का एग्जांपल्स ये देखो, गेंद है, इधर कोई खड़ी थी, यहाँ से किसी ने धक्का मारा तो यहाँ से ये यहाँ गई, फिर यहाँ से ऐसे गई, यहाँ पे पहुँच गई, तो ये मोशन कहलाता है अपना। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको पीपीटी कैसा लगा? बहुत मेहनत से तैयार की है मैंने, बहुत टाइम लगता है इसको तैयार करने में, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। दूरी एवं विस्थापन, कि दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, देखते हैं, इनके बारे में रिलेशन जानते हैं। ये कोई गोला है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ओके गाइस, ये मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु, केंद्र ओ। अगर कोई बंदा ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ दिशा पता लगाते हैं, इसकी दिशा देखते हैं अपन, तो ए से ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, ऐसे तो जाएगा, ये से कोई बंदा ए से बी पर ऐसे गया, तो ये देखेंगे कि सर्किल में ए से बी जाने पर इसकी दूरी कैसे पता चलती है। ठीक है गाइस, सर्किल ये हो गया। सर्किल का परिमाप क्या होता है? वर्त का परिमाप 2πr। ओके गाइस, तो ये अर्धवर्त पे चक्कर लगा रहा है, ये अर्धवर्त हो गया, अर्धवर्त हो गया नहीं।
अर्धवर्त का सूत्र क्या होता है, बटे 2 लगा देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया पाई आर आ गया ना। तो कोई बंदा ए से बी पर जाने पर उसकी दूरी पाई आर होगी या नहीं होगी। अगर इसका विस्थापन निकाले अपन, क्या निकाले, विस्थापन, तो ये तो दूरी हो गई यहाँ से यहाँ तक की। विस्थापन शॉर्टकट होता है, आपको पता है। जैसे ये बंदा पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, तो ये तो दूरी हो गई यहाँ से ऐसे जैसे हो गई। विस्थापन शॉर्टकट, तिरछा शॉर्टकट हो गया नहीं, इसे कहते हैं विस्थापन। वैसे ही ए से बी तक जाने में कितना विस्थापन, मतलब कितना वो लगा, दूरी लगा, टाइम लगा, तो जानते, ये तो हो गई। हम जानते हैं वर्त सर्किल है, सर्किल का केंद्र से परिणाम के बीच की दूरी आर कहलाती है, मतलब त्रिज्या। ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक गया, पहले यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा 2r। समझ में आ गया क्या है जितनी बात होगा। तो रिपीट कर देता हूँ आपके लिए दोबारा। कि कोई बंदा ए से बी पर जा रहा है तो इसकी दूरी पता लगाएंगे, तो ये ए से ज़्यादा जाएगा, ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ऐसे तो जाएगा। दूरी क्या होती है, सबसे लंबी दूर, सबसे ज़्यादा समय में सबसे ज़्यादा तय गई दूरी, लंबी दूरी ये कहलाती है। और विस्थापन कहता है शॉर्टकट, सबसे जितनी लंबी दूरी में तय गए उससे भी कई गुना छोटा शॉर्टकट कहलाता है वो। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में सर्किल का मतलब परिमाप, वर्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। तो अर्थ परिमाप हो गया, तो बटे 2 बराबर पाई आर। हुआ नहीं हुआ, ये तो दूरी हो गई। और विस्थापन निकालेंगे अपन, तो विस्थापन ये आर त्रिज्या हो गई, ये आर त्रिज्या हो गई, तो आर प्लस आर 2r त्रिज्या हो गई इसकी। ओके गाइज, कंप्लीट हो गई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये तो हो गया मिड पॉइंट के केंद्र, ठीक है गाइज। कोई बंदा अगर ए से बी में तरफ जा रहा है तो उसकी दूरी, ये दूरी तय करेगा, तो ए से तय करेगा, ये से ऐसे राइट। तो हम जानते हैं दूरी निकालेंगे इसकी, तो ये तो पूरा सर्किल हो गया। इसको 4 डिवाइड में भाग करते हैं अपन, ऐसे कैसे 1/4 1/4 1/4 1/4, मतलब 4 सर्किल हो गए। तो ये एक तो जा रहा नहीं है, ये 3 चक्रों में 4/4 में जा रहा है, तो मतलब 3/4 में जा रहा है। तो एक तो 1/4 हो गया, 2/4 3/4, कितनी सर्किल गया 2 3/4। और परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर। इससे सी कैंसिल हो गया, कितना बचा 3/2 पाई आर। कितनी दूरी तय की टोटल से 3/2 पाई आर सर्किल के अंदर, ठीक है गाइस। वैसे इसका विस्थापन निकालेंगे। अब विस्थापन निकालने के लिए हमें पता है सबसे शॉर्टकट दूरी होती है, तो ये ऐसे तिरछा जाएगा, ठीक है गाइस, जैसे शॉर्टकट जाएगा। ओके, तो हमें पता है केंद्र से परिमाप की तरफ त्रिज्या होती है, वो आर कहलाती है, राइट। पाइथागोरस परिमेय का सूत्र पढ़ा होगा अपने, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, ठीक है गाइस। तो ये तो हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। ओके, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर,
ओके, तो कितना हो गया 2r² k² बराबर, तो k बराबर निकालेंगे, अपन तो √2r², तो r का रूट निकालें, r² का रूट निकालेंगे तो r हो जाएगा, √2 का √2 r, ऐसे कैसे ही। तो ये जो इसका मान आएगा वो आ जाएगा √2r। ठीक है गाइज, समझ में आ गया होगा, ये भी दोनों समझ में आ गए होंगे। दूरी एवं विस्थापन की सर्किल में दूरी और विस्थापन कैसे निकालते हैं अपन। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आता है गाइज दूरी की परिभाषा, डेफिनेशन, विस्थापन की डेफिनेशन एवं चाल की डेफिनेशन। ओके गाइज, दूरी की डेफिनेशन होती है कुल तय पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। अभी अपन ने बताया था कि सर्किल है जैसा बन रहा है, तो कुल तय पथ में की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहा जाता है। कि कुल तय पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है एवं यह एक अदिश राशि होती है। अपन ने शुरू में पढ़ लिए थे अदिश राशि और सदिश राशि क्या होती है। तो दिशा एक अदिश राशि होती है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, एसआई मात्रक मीटर होता है। फिर आता है विस्थापन, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। मतलब शॉर्टकट कि सबसे कम दूरी कहाँ से प्राप्त हो रही है अपन को, दो बिंदु ए कोई बिंदु है, बी बिंदु है कोई, दोनों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी कितनी प्राप्त हो रही है उसे विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ओके गाइज, अब चलते हैं चाल की तरफ कि चाल किसे कहते हैं। इकाई समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कोई वस्तु है कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है उसे चाल कहते हैं। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। क्या होता है, दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट। वेग, इकाई समय में पिंड द्वारा विस्थापन वेग कहलाता है। कितने से कोई वस्तु है कितने समय में कितना विस्थापन हो रहा है उसे वेग कहते हैं। सूत्र क्या होता है इसका, विस्थापन बटे समय और ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अब बात आती है गाइस सरल रेखीय गति के लिए। इसको समझाता हूँ क्या बोलते हैं इसे। कोई वस्तु है, मान लो ए पॉइंट और बी पॉइंट है। कोई वस्तु सरल रेखीय गति से जा रही है। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं, बिल्कुल सीधा, कोई घुमाव नहीं, कोई मोड़ नहीं, दो बिंदु के बीच की दूरी को ही सरल रेखीय गति कहते हैं। ओके गाइस, तो सरल रेखीय गति में विस्थापन भी वही होगा, दूरी भी वही होगा, क्योंकि सर्किल होता है एक, मान लो तो सर्किल में तो हम पता लगाते हैं कि ये जैसे चक्र काट के जाएगा वो दूरी कहलाता है, जो शॉर्टकट जाता है वो विस्थापन कहलाता है। सरल रेखीय गति में तो ए से न्यूनतम दूरी, ए और बी की न्यूनतम दूरी भी विस्थापन ही होगी और ए और बी की बीच की दूरी भी ही दूरी कहलाएगी। तो सरल रेखीय गति के अंदर विस्थापन बराबर दूरी होती है। अगर विस्थापन बराबर दूरी है तो अपन ने सूत्र देखा था
कहाँ गया सूत्र, एक सेकंड, यहाँ ही था ना। अपन ने देखा था कि दूरी बराबर अगर विस्थापन है तो चाल बराबर वेग होगा। कैसे होगा? अभी अपन ने सूत्र देखा चाल का कि दूरी बटे समय होता है। अगर दूरी बराबर विस्थापन है तो विस्थापन बटे समय हो गया, और विस्थापन बटे समय क्या होता है? चाल होता है, वेग होता है, राइट। तो चाल बराबर वेग हो गया। ये भी समझ में आ गया होगा गैज आपको। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो ओके गाइज, और इसका मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइज, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका जो सूत्र होता है, तो त्वरण के ए से डिनोमिनेट करते हैं, तो ए बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, टोटल वेग बटे टोटल समय। डेल्टा वी मतलब क्या होता है? v1 प्लस v2, और डेल्टा टी होता है t1 प्लस t2। टोटल वेग बटे टोटल समय। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। ओके गाइज, आगे देखते हैं। गति के समीकरण, ये टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके गाइज, और आपको इम्पोर्टेंट सूचना बता दूँ कि क्लियर कॉन्सेप्ट नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उसको सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको यूपीएसआई, एनटीपीसी, सीजीएल, स्टेनो, ऑल एसएससी एग्ज़ाम, ऑल रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो आपकी वहाँ से मैथ पढ़ सकते हो। प्लस ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, वहाँ ज्वाइन करिए। और साइंस की क्लास यहाँ चल रही है, करंट अफेयर की क्लास यहाँ चल रही है। दोनों यूट्यूब चैनल मेरे ही हैं, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंडों तक पहुँचाइए कि क्लास चल रही है, ज्वाइन करें। ये क्लास आपको आगे तक मिलती रहेगी, रिवीजन भी करवा दूँगा मैं आपको, वहाँ भी ज्वाइन करिए। क्लियर कॉन्सेप्ट नाम के चैनल है, ये लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइज, यूपीएसआई हुआ, एनटीपीसी, सीजीएल, स्टेनो, ऑल एसएससी के एग्ज़ाम, ऑल रेलवे के एग्ज़ाम। ओके गाइज, उसे भी लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए कि कैसा लगा। कोई थोड़ी सी मिस्टेक हो तो वो भी बताइए, उसको सुधारेंगे हम। ठीक है गाइज, किस नाम से है? क्लियर कॉन्सेप्ट के नाम से, यूट्यूब चैनल है, सर्च करिए उसे। और अगर सर्च करने में दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में लिंक है, जाइए, क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके गाइज, कैसा लगी आपको वीडियो? आगे का चैप्टर जो कल पढ़ेंगे अपन, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन करवा देंगे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।